है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 21 अप्रैल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक बेस्ड जो क्वेश्चन है पॉलिटी लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली उसको उठाया गया है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की पहले भी पूछ चुकी है। राइट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाल में ही चुनाव हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर जानना है, क्वेश्चन ने बहुत सिंपल सा पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल एंड पावर, क्या रोल है, क्या पावर से हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और अभी क्या क्या जो डीमेरिट अभी चल रहे हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसको हमने लिखना है ताकि भारतीय चुनाव जो आयोग है वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सके। राइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर हमने दे दिया है कि किस तरह से। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन में आपने कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि कौन सा आर्टिकल है उनके लिए, इंडिपेंडेंट पोस्ट रहती है, ठीक है, सैलरी जज के बराबर है, सैलरी अगर मेंशन भी नहीं करोगे तो इनिशियल की पावर और जो आर्टिकल है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि पावर लिखना, इवोल्यूशन करना, इवोल्यूशन ऑफ पावर्स। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 324, और मैंने यहाँ पर जितना भी चीज़ें लिखने को बोला है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी पार्ट था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जैसे ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए बैन किया। कौन कौन से इशू हैं, नो लीगल बैकिंग ऑफ एमसीसी। सबसे पहले ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर सकती है। राइट, किस तरह से ऑफिशियल्स का ट्रांसफ़र होता है, भारत सरकार का क्या डिसीजन है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनका अभी जैसा मैंने बोला। देखिए, टीवीएफ में एक नया सीरीज आई है, आई थिंक आप सब लोगों ने देख लिया होगा, एस्पिरेंट। उसमें जो 3rd एपिसोड है अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा आंसर राइटिंग वाला बहुत अच्छा सेक्शन है। जिसने भी अच्छी आंसर राइटिंग करनी है तो वहाँ पर से बहुत अच्छा आपको एक लेसन मिल सकता है कि हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। जो भी आंसर राइटिंग आज वाली आप लोगों ने की है, ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लिखें टीवीएफ एस्पिरेंट शो, वो फ्री में यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, 3 एपिसोड आ चुके हैं, और 3rd एपिसोड अगर आप देखोगे तो उसमें पूरा आंसर राइटिंग बेस्ड है। तो वहाँ पर 753 रूल बताया गया है, एक वो क्या है वो हेल्प करेगा। बाकी वो चीज़ हमने ही अपनी 4 वीडियो में जो यूपीएससी मेंस गाइडेंस वाली है उसमें इंक्लूड किया है। मतलब अपना की टर्म चुनो, फिर उसके बारे में उसके सिग्निफिकेंट और कंक्लूजन लिखो, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा टीवीएफ एस्पिरेंट जो जिन लोगों ने भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो 3rd एपिसोड देखें आप ज़रूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। थोड़ा सा आज जैसा मैंने बताया था इनिशियल में कि आज वर्षा बहुत हो रही थी, यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं आज ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, आज सिर्फ 2 वीडियो का एनालिसिस, एक इंग्लिश माध्यम और एक हिंदी माध्यम का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक हिंदी माध्यम की कॉपी जो है एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बताया है कि अनुच्छेद 324 में है, देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो करवाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और आपने करंट में कौन है, सुशील चंद्रा CEC हैं। राइट, आपने ये पूरा बता दिया। आयोग की भूमिका तथा शक्तियां क्या हैं, आपने डायरेक्ट टू द पॉइंट बता दिया कि क्या क्या रोल हैं, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, जैसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन अगर आप करोगे तो भूमिका और शक्तियों का गंभीर रूप से विश्लेषण करें। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपने बता दिया, बिल्कुल सही है, स्पेस दे दिया, फिर आपने अंडरलाइन किया भूमिका को, इस वर्ड को, क्या क्या उसके रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको पावर कौन कौन सी दी गई हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या क्या अभी कमियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लिखनी ज़रूरी हैं कि कमियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले भूमिका और आपने शक्तियाँ लिख ली। प्रशासनिक भूमिका, सलाहकारी है, चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना है, ओके। अर्धन्यायिक भूमिका भी है, उपायों के समक्ष चुनौतियाँ, आपने चैलेंजेस बहुत लिखा है, आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की स्टैच्यूटरी या लीगल बैकिंग उसको नहीं दी गई है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिखा है, और आपने फिर कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ देखिए और अच्छा आंसर कैसे बना सकते हो, बहुत अच्छा है
कि आपने चुनौतियां तो दे दी, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनौतियां लिखनी है, ठीक है। तो आचार संहिता की गैर वाजिब प्रवृत्ति, फिर इसके बाद डैश करके आप क्या लिख सकते हैं कि इसको, ठीक है, आप स्टैच्यूटरी बैकिंग दे सकते हैं, ठीक है, स्टैच्यूटरी बैकिंग दे सकते हैं, मतलब अपना यहाँ पर हर एक पॉइंट के आगे आपने कुछ भी लिखा है तो उसका एक लाइन में या 3 शब्दों में उसका जो है सॉल्यूशन भी देंगे, उसी के नीचे। ऐसा नहीं कि एक अलग से पॉइंट बनाएंगे, इसी के बगल पे दे देंगे, इसको कम लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और अच्छा इससे अपना आंसर झलक के आता है कि आप देखिए एज ए IAS ऑफिसर आप चुनौतियां लिख रहे हैं तो उसको उसके सॉल्यूशन भी दे दें कि हाँ पर्टिकुलर कमिटी ने ये बोला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, राइट। चलिए उसके बाद एक और एनालाइज कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आपने ये बताया है, इंडिपेंडेंस क्या है ये बता दिया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको मिलता है, फंक्शंस और पावर्स आपने लिखी हैं, टेरिटोरियल एरिया बताता है, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है, ठीक है, टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस। चैलेंजेस, यस चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो लीगल बेकिंग फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत अच्छा आंसर, ठीक है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट जुडिशियली बाउंड, इंटरवेंशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, वे फॉरवर्ड, यस आपने लिखा है, लीगल बैकिंग देना चाहिए, यस अच्छा आंसर है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे आंसर लिखें और ट्राई करें साफ शुद्ध लिखें, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए इनकी तरह जो आप क्या कर सकते हैं, ये इन्होंने लाइन दी है, ट्राई करना कि लाइन दे दें आप, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा आंसर है, देखिए बहुत सिंपल सा होता है यार, कोई भी क्वेश्चन होता है तो बहुत, आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ECI के बारे में लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी यहाँ पर खुद लिखा है कि इनका रोल, देखो इन्होंने खुद अंडरलाइन किया है कि मुझे क्या लिखना है, देखो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया अपना दिमाग, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिख दिया, रोल को अंडरलाइन किया, लिखा कि रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पावर क्या क्या दी गई हैं, फिर चैलेंजेस क्या है उसका वे फॉरवर्ड भी दे दिया। बस यही तो होता है एक IAS ऑफिसर में, यही होता है कि चीज़ों को समझना, उनके बारे में पढ़ना, चैलेंजेस क्या हैं और उसको किस तरह से इम्प्रूव करने की वे फॉरवर्ड देना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल के एनालिसिस में, थैंक यू।